नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो महानता होती है ये आखिर है क्या? क्या ये बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि महान बनने की असली कीमत क्या होती है। तो चलिए इस कहानी को समझना शुरू करते हैं। अच्छा, क्या कभी किसी बड़े क्रिएटर, किसी कामयाब बिजनेसमैन या किसी चैंपियन खिलाड़ी को देखकर मन में ये ख्याल आया है कि अरे, ये लोग इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचे कैसे? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। तो इसका जवाब ये नहीं है कि उन्हें सब कुछ थाली में सजा सजाया मिल गया था। बिल्कुल नहीं। असली जवाब तो इस बात में छिपा है कि उन्होंने अपनी चुनौतियों का सामना कैसे किया। और इस सच को ना एक छोटी सी कहानी बहुत ही कमाल के ढंग से समझाती है। तो कहानी है एक युवा मूर्तिकार की। उसका एक ही जुनून था, एक ही मकसद। उसे एक ऐसा पत्थर खोजना था जिसके भीतर छिपे दैवत्व को यानी डिवाइनिटी को वो दुनिया के सामने ला सके। उसका लक्ष्य सिर्फ एक मूर्ति बनाना नहीं था, बल्कि एक बेजान पत्थर में जैसे जान डालना था। उसे आखिरकार एक पत्थर मिला, बड़ा ही मजबूत और शानदार। उसने गहरी सांस ली, अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और जैसे ही उसने पत्थर पर पहली चोट की, पत्थर से एक दर्द भरी आवाज आई। पत्थर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मूर्तिकार ये सुनकर हैरान रह गया। उसका दिल भी पसीज गया। तो उसने निराश होकर उस पत्थर को वहीं छोड़ा और आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर पर उसे एक और पत्थर मिला। अब देखिए, यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। एक पत्थर तो मूर्तिकार के औजारों को मना कर चुका था, लेकिन इस दूसरे पत्थर ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। तो मूर्तिकार ने इस दूसरे पत्थर पर काम करने का फैसला किया। उसने अपने औजार उठाए और काम शुरू कर दिया। इस पत्थर ने दर्द को सहने का चुनाव किया था। हर चोट पर पत्थर के कण कण में दर्द की लहर दौड़ती, पर वो चुप रहा। छेनी चलती रही, हथौड़ा पड़ता रहा। उसे काटा गया, घिसा गया, तराशा गया। हर एक वार एक इम्तिहान जैसा था, और वो पत्थर ये सब कुछ चुपचाप सहता रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये कुछ पलों का दर्द उसे सदियों की पहचान देगा। और देखते ही देखते मूर्तिकार ने उस साधारण से पत्थर से एक ऐसी अद्भुत अलौकिक मूर्ति बना दी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात ईश्वर ही उसमें बस गए हों। अपना काम खत्म करके मूर्तिकार उस मूर्ति को वहीं जंगल में छोड़कर अपने गांव लौट आया। जब मूर्तिकार गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि गांव में एक भव्य मंदिर तो बन गया है, लेकिन उसमें स्थापना के लिए कोई मूर्ति नहीं है। और यहीं से उन दोनों पत्थरों का भाग्य तय होना था। अरे वाह! मूर्तिकार की बात सुनते ही पूरे गांव में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। सब ढोल नगाड़ों के साथ जंगल गए और उस मूर्ति को पूरे मान सम्मान के साथ मंदिर ले आए। उसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया, जहां अब उसकी पूजा होनी थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज की कमी थी। एक गांव वाले ने कहा कि मूर्ति तो आ गई, पर पूजा के बाद नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर चाहिए। ये सुनते ही मूर्तिकार को तुरंत वो पहला पत्थर याद आ गया, जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। और बस यहीं पर दोनों पत्थरों की नियति का फर्क एकदम साफ हो गया। एक पत्थर मंदिर के अंदर था, जिस पर लोग दूध और जल चढ़ा रहे थे, फूलों की माला पहना रहे थे, जिसकी पूजा हो रही थी। और दूसरा पत्थर उसे मंदिर के बाहर रख दिया गया, जहां लोग आकर उस पर जोर जोर से नारियल फोड़ रहे थे। एक रात जब मंदिर में खामोशी थी, तो बाहर पड़े पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से पूछा, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारी पूजा होती है और मुझ पर तो हर रोज चोट पड़ती है। आखिर हमारे भाग्य में इतना बड़ा अंतर क्यों है? मूर्ति ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, दोस्त, मौका तो हम दोनों को मिला था। एक ही मूर्तिकार, एक ही छेनी, एक ही हथौड़ी। फर्क सिर्फ हमारे चुनाव का था। तुमने उस एक दिन की चोट से बचने का फैसला किया, और अब तुम्हें हर रोज चोट सहनी पड़ती है। मैंने उस दिन की चोट सह ली ताकि मैं हमेशा के लिए सम्मान पा सकूं। हमारा आज हमारे उस एक दिन के फैसले का ही तो नतीजा है। तो ये कहानी सिर्फ दो पत्थरों की नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सब की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि महानता का रास्ता आरामदेह नहीं होता, बल्कि चुनौतियों को गले लगाने से ही बनता है। ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है। मतलब साफ है, बिना संघर्ष के, बिना दबाव के कोई महान नहीं बनता। बदलाव के लिए वो दर्द सहना ही पड़ता है,
ठीक वैसे ही जैसे एक पत्थर मूर्ति बनने के लिए हथौड़े की चोट सहता है। तो सबसे अहम बात यह है कि जीवन की मुश्किलों को एक मूर्तिकार के औजारों की तरह देखा जाए। ये मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर छिपे उस असाधारण रूप को दुनिया के सामने लाने के लिए आती हैं। ये तराशने की प्रक्रिया है, टूटने की नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब जिंदगी की छेनी और हथौड़ी चले तो हम कौन सा पत्थर बनना चाहेंगे? वो जो एक पल के दर्द से बचने के लिए हमेशा की चोट चुनता है, या फिर वो जो खुद को तराशे जाने की पीड़ा सहकर हमेशा के लिए पूजनीय बन जाता है? फैसला हमारा है,